डिस्कस अबाउट द कॉमन टॉपिक एंड न्यू टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। फ्रिक्शन का हिंदी होता है घर्षण। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, दोनों एक दूसरे के मीनिंग्स हैं। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोलते हैं। नाउ वी स्टार्ट्स इन अ की पॉइंट्स डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट इज ए मूविंग बॉल। बॉल को जब मूव करते हैं तो क्या होगा? बॉल को जब मूव करते हैं तो वो घूमता हुआ जाता है और फ्रिक्शन होता है क्या? देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, between the surface of ball and between the surface of ground, that is a friction. But which type? There is a friction of sliding friction. Later we discuss the types of friction, but there is a hint कि there is a friction between the ball and the surface of ground. Now सेकेंड पॉइंट इज स्टेप ऑन ए बनाना। बनाना पे हम फिसल जाते हैं, बनाना पे नहीं फिसलते। बनाना का छिलका जो गिरा रहता है इधर उधर, उस पर अगर हम फिसल जाते हैं तो वो भी क्या होता है? फ्रिक्शन के वजह से होता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चलता है तो भी फ्रिक्शन के कारण, रुकता है तो भी फ्रिक्शन के कारण, घूमता है तो भी फ्रिक्शन के कारण, और कुछ भी हो रहा है तो फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है ना। बनाना के छिलके पे फिसल गया क्योंकि वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, स्लाइड हो गया और बंदा गिर गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज पुश अ बुक ऑन ए टेबल। टेबल पे हम बुक को पुश करते हैं तो क्या होता है? दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन किसके किसके बीच होता है? बुक और टेबल के बीच। बुक और टेबल के बीच में क्या हुआ मेरे प्यारे सोल्जर्स? बुक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन हुआ और बुक रुक गया। जितना सरफेस रफ होगा फ्रिक्शन क्या होगा? रफ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होगा? घर्षण ज्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन घर्षण कम होगा। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट दैट इज वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट। वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट तो फ्रिक्शन अलोंग द राइट। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो फ्रिक्शन होगा राइट की तरफ। बस ध्यान रखिएगा, समझते जाइएगा। वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, friction along the right। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाइएगा, फ्रिक्शन होगा राइट की तरफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग बैलेंस। तो आपने देखा ही होगा, कॉमन है। इसके क्या करते हैं? वेट के लिए यूज किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज टू मेजरिंग यूज टू ऑब्जर्विंग द वेट ऑफ एनी सबस्टेंस। स्प्रिंग बैलेंस का आप डायग्राम भी देख सकते हैं। यही वो स्प्रिंग बैलेंस है जो आपने शायद पहले देखा भी होगा और नहीं भी देखा होगा। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय। फ्रिक्शन कैसे होता है? फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज आ जाती है। जब रेगुलर हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसको हम लोग स्मूथ सरफेस बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस द अदर सब टॉपिक दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर इन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में ग्रेटर होगा बताइए? कॉमन ऑप्शन इज स्मूथ, बी इज रफ। स्मूथ और रफ में कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखना चाहता हूं कौन क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, अब इसी से पता चल जाएगा। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण क्या क्या हैं बताइए? घर्षण के कारण तो केवल और केवल सरफेस ही हो सकता है, ऐसा है क्या? देखिए फ्रिक्शन, हाथ में लोग कबड्डी खेलने से पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा अपने हाथ में मट्टी लगाते हैं ना, ऐसे ग्राउंड से क्यों लगाते हैं? क्रिकेटर के बल्ले पे ग्रिप क्यों होता है? ग्रिप क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन बना रहे, अच्छे से पकड़ सके। कैरम में पाउडर क्यों लगाते हैं? कैरम खेलते समय पाउडर लगाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो, घर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा बताइएगा? क्योंकि जब गोटियां जो होती है कैरम बोर्ड के ऊपर फिसलने लगती है तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसके बाद बाईसाइकिल में ग्रीस को लगाया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, कि फ्रिक्शन को, देखिए घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को बढ़ाना है
तो उसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी सरफेस होगा। अगर रुखड़ा सा होगा, अगर कोई सरफेस है, टाइल्स का सरफेस है और एक प्लास्टर का सरफेस है, तो टाइल्स के सरफेस पे कैसा होगा फ्रिक्शन, बताइए। स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, और रुखड़ा सरफेस होगा, रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट भी होता है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट भी एब्जॉर्ब होता है। जैसे आप फ्रिक्शन, घर्षण करते हो, अच्छे से हाथ को आप करो, थोड़ा देर बाद क्या होगा, हाथ गर्म हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, एंड इट इज अ कॉजेज दैट इज हीट। हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, हमें पता चलता है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला आता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जाना नहीं, देख के जाना, क्योंकि समय आपका और सिर्फ हाफ एन आवर, तो ही तो देखना है। स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए अपने मोबाइल को चार्ज कर ले और ऑन रखें, और आंखों की पलक झपके लेकिन नजर ना हटे। पानी पीते रहिए, थकावट दूर करते रहिए, बीच में फल वल खाते रहिए। नमस्कार सभी को मेरा, क्योंकि हम अभी खत्म करने वाले हैं आज का क्लास। फ्रिक्शन में हम पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह पहले क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम पढ़े थे स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, सबको समझेंगे। मेरे हाथ में क्या है, चौक है, चौक को मैंने रोल कर दिया, ये क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग तो आप सभी के पास है, तो ट्रॉली बैग जो आप खींचते हो तो उसमें क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन है। उसमें व्हील्स लगे हुए हैं तो वो क्या होता है, रोल करते जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन होते जाता है उसमें, है ना। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देखिए स्टैटिक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। स्टैटिक जो कांस्टेंट है, जो रखा हुआ है, जैसे एक टेबल है, एक बक्सा है जो आपके घर में रखा हुआ है, उसको ढकेलने में, पुश करने में एनर्जी लगती है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसी को बोलते हैं। जो उस समय पुश कर रहे हो और वो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहा है, उस समय क्या स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। और उस समय एक और बातें होती है, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, मैंने यहाँ भी आपको बताया था ना, वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट। अगर आप बक्से को लेफ्ट लगाते हो तो फ्रिक्शन कहाँ होता है, आपका पैर कहाँ रहता है, पीछे रहता है आपका पैर, और फ्रिक्शन क्या होता है, राइट साइड में होता है। अगर बक्से को ठेल रहे हो तो पैर जो पीछे में, फ्रिक्शन राइट साइड में लगाता है, तो यही तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यही तो घर्षण है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल सा है, चक्के को घुमाया होगा, चक्के को घूमते हुए देखा होगा, वही तो रोलिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक कांस्टेंट है, उसको ढकेल रहे हैं, डेट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, चौक को क्या किया मैंने अभी, रोल कर दिया, डेट इज रोलिंग फ्रिक्शन। एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, थोड़ा सा मोशन का पार्ट घुसाएंगे यहाँ पे, और रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, और रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, और रोलिंग भी होता है। देखिए बॉल जो है, बॉल आपका घूमता है, सीधा जाता है, घूमता हुआ जाता है, ठीक है, तो रोलिंग हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन भी हो रहा है, और बॉल सीधा भी जा रहा है, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है, ठीक है। सीधा जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, और बॉल घूमता हुआ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बताइए, बॉल घूमता हुआ जा रहा है तो रोलिंग मोशन भी बोल सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो गया, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, किस पे ज़्यादा होता है, एक ओवरव्यू हमने डिस्कशन किए, और पार्ट 2 में और भी हम लोग समझेंगे। बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। कोई भी दिक्कत है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैसेजेस हैं, फ़ोन है, सब है, आपके पास कोई दिक्कत हो कभी भी पूछिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।
ऑन भी किए थे कि नहीं यार।